headline sponsored by मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। साइबर अपराध से जुड़े अंतर जिला स्तरीय 4 अपराधियों को पुलिस ने दबोचा। एसपी ने दी जानकारी। 21 मोबाइल, 65 सिम कार्ड भी किए बरामद। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सदर अस्पताल से निकाली गई रैली। बेटियों की रक्षा के लिए लोगों को किया जागरूक। भाकपा माले ने राष्ट्रपति महात्मा गांधी की शहादत दिवस पर लिखा उपवास। धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र को मजबूत करने पर की चर्चा। और गावा प्रखंड के पेहरा पूर्वी पंचायत में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी नाली। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से जांच कर दोषी लोगों पर कार्रवाई की मांग की। गिरिडीह पुलिस ने एक बार फिर अभियान चलाकर जिले के बगोदर थाना क्षेत्र के नवाडीह से 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों में कोडरमा थाना क्षेत्र के बोकोबार निवासी अजीत कुमार दास, अनुज पंडित, हजारीबाग जिले के चलकोसा निवासी शिवा साव और हजारीबाग जिले के ही बरकट्टा थाना क्षेत्र निवासी सूरज कुमार साव शामिल हैं। मंगलवार को गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 21 मोबाइल फोन, 65 सिम कार्ड, 9 ATM कार्ड, 5 पासबुक, लैपटॉप, 1 बाइक, 2 आधार कार्ड और 2 पैन कार्ड बरामद किए हैं। एसपी श्री शर्मा ने बताया कि प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से सूचना मिली थी कि कुछ साइबर अपराधी जिले के बगोदर थाना क्षेत्र के नवाडीह में फर्जी सिम कार्ड का उपयोग कर लोगों को ठगी कराने का काम कर रही हैं। इस सूचना के आलोक में साइबर डीएसपी संदीप सुमन समदर्शी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम जब नवाडीह में छापेमारी करने पहुंची तो पुलिस को देख सभी साइबर अपराधी भागने लगे, जिन्हें टीम में शामिल पुलिस निरीक्षक सह साइबर थाना प्रभारी साइबर अजय कुमार, सावन कुमार साहू, गौरव कुमार, संजय मुखरियार, गजेंद्र कुमार, साकेत वर्मा, सौरभ सुमन और आशुतोष रंजन ने खदेड़ कर गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि सभी साइबर अपराधी काफी शातिर हैं। इन लोगों के द्वारा गिरोह बनाकर लोगों को ठगी करने का काम किया जाता था। बाहर से पकड़ के लाने में टाइम नहीं लगता है क्या? लगातार साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सूचना प्राप्त हुई कि गिरिडीह जिला के बगोदर थाना क्षेत्र के नवाडी ग्राम के आसपास कुछ साइबर अपराधी फर्जी सिम के माध्यम से ठगी करने का प्रयास कर रहे हैं। संदीप सुमन के नेतृत्व में एक टीम की गठित की गई और उसके बाद टीम के द्वारा छापामारी कर कुल 4 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। इन साइबर अपराधियों के पास से 21 मोबाइल, 65 सिम, जिसमें से कई नकली सिम भी हैं, ATM 9, पासबुक 5, 1 लैपटॉप, 1 मोटरसाइकिल, 2 आधार कार्ड और 2 पैन कार्ड की भी बरामदगी की गई है। इन्होंने कन्फेस किया है कि सेक्सटॉर्शन के नाम पर और न्यूड वीडियो कॉलिंग और अश्लील चित्रों और अश्लील वीडियो के माध्यम से ये लोगों की ठगी करते थे। साइबर अपराधियों के द्वारा जो तकनीक अपनाई जा रही थी उसके माध्यम से अन्य कुछ साइबर अपराधियों के भी लिंक पुलिस को प्राप्त हुए हैं और पुलिस के द्वारा अन्य लोगों के विरुद्ध भी छापामारी अभियान अभी जारी है
और आने वाले समय में गिरिडीह पुलिस के द्वारा लगातार साइबर अपराधियों के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है वो आगे भी जारी रहेगी। के विरुद्ध में जो भी कांड दर्ज किए गए हैं उसमें से 3 महत्वपूर्ण कांड हैं जिसमें साइबर अपराधियों के द्वारा अकूत संपत्ति अर्जित की गई है, ऐसा पता चला है। अनुसंधान के क्रम में उनकी संपत्ति अटैच करने के लिए भी सक्षम संस्थान को लिखा जाएगा और साइबर अपराधियों के द्वारा इन दिनों जो भी अपराध किए जा रहे थे, पुलिस की दबिश के कारण कई साइबर अपराधी जिला छोड़ चुके हैं या कई अन्य क्षेत्रों में शरण लिए हुए हैं, परंतु गिरिडीह पुलिस लगातार उन क्षेत्रों में भी अभियान चला रही है और वैसे भी कई साइबर अपराधी जो यहाँ से छोड़कर किसी दूसरे जिले में या राज्य में साइबर अपराध कर रहे थे, पुलिस उनको भी पकड़ करके सलाखों के पीछे भेज रही है। सर, आज जो साइबर अपराधी गिरफ्तार हुए हैं वो गिरिडीह जिले के हैं या बाहर के हैं? इसमें से जो साइबर अपराधी गिरफ्तार हुए हैं वो अन्य बगल के सीमावर्ती जिले के थे, परंतु ये जो अपराध कर रहे थे वो गिरिडीह जिला में पड़ रहा था, क्षेत्र गिरिडीह जिला का था और बगोदर थाना अंतर्गत था और पुलिस को जो सूचना मिली है, सूचना के द्वारा टीम के द्वारा और त्वरित कार्रवाई करते हुए इनकी गिरफ्तारी एवं बरामदगी की गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत मंगलवार को सदर अस्पताल परिसर से एक जागरूकता रैली निकाली गई। जागरूकता रैली को सदर अस्पताल परिसर से सिविल सर्जन डॉक्टर SP मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली शहर के प्रमुख मार्गों रीतलाल वर्मा चौक, मकदपुर चौक, कालीबाड़ी होते हुए JP चौक के रास्ते वापस सदर अस्पताल पहुंची। इस दौरान रैली में शामिल लोग हाथों में तख्तियां लिए लोगों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया गया। साथ ही बेटियों की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक किया। मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर SP मिश्रा ने कहा कि इन दिनों गिरिडीह जिला एवं राज्य में लड़का और लड़कियों के लिंग अनुपात में काफी अंतर देखा जा रहा है, जो स्वास्थ्य समाज के लिए काफी चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि लोगों में बेटियों की रक्षा के प्रति जागरूक करना बहुत जरूरी है, तभी लिंगानुपात सही हो सकेगा। इस जागरूकता रैली में सहिया, ANM, आंगनबाड़ी सेविका, ANMT समेत अन्य लोग काफी संख्या में शामिल थे। नीचे कर दिया मोबाइल और बाहर निकलिए। ले लगे हॉस्पिटल। बदल लो अपनी सोच। बेटी नहीं तो बहू कहाँ से लाओगे। आज का कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आधारित है, जिस संबंध में ये आज जो आप रैली निकाली गई, ये एक जागरूकता अभियान के अंतर्गत निकाली गई है और हम देख रहे हैं कि अपने ज़िले में जो सेक्स रेशियो है निरंतर घट रहा है, जिसे हम लोग हमेशा बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे PCP-NDT का जो कहीं उल्लंघन हो रहा है उसको रोककर जगह जगह हम लोग उसकी जांच करके और प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो ये रेशियो है सुधरे। और लड़कियां जो हैं अब हमारी कोई लायबिलिटीज़ नहीं है, वो हमारे एसेट्स हैं और उनको बचाए रखना, पढ़ाना, उनको आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेवारी है, हमारे समाज की जिम्मेवारी है, आप सबकी जिम्मेवारी है। आपके माध्यम से हम इस अभियान को में जागरूकता को करते हुए ये संदेश देना चाहते हैं कि बेटियों को बचाने का ही प्रयास करें और हमारे जो जिले का या राज्य का जो सेक्स रेशियो घट रहा है उसे हम लोग संतुलन में बनाए रखें, क्योंकि प्रकृति कभी ऐसा नहीं करता कि वो लगभग बैलेंस करके चलता है ना। सेक्स रेशियो बैलेंस रहता है,
अगर हम उसके प्रति जागरूक रहेंगे तो प्रकृति भी बैलेंस रहेगा और हम इसे सफल बना सकेंगे इस कार्यक्रम को। बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत आज जो रैली निकाला गया, इसका उद्देश्य यही है कि हमारा जिला जहाँ पर बहुत ज़्यादा बाल विवाह भी हो रहा था लेकिन अभी कुछ घटा है और हम लोगों का प्रयास है कि बेटियों को बचाना है और उनको पढ़ाना है। पहले पढ़ाई फिर विदाई। गिरिडीह के निवर्तमान विधायक निर्भय शाहबादी ने मंगलवार को विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पूर्णानगर में वचुंजका पंचायत क्षेत्र का दौरा किया। इस क्रम में स्थानीय ग्रामीणों से मुलाकात के दौरान लोगों ने बताया कि बीते 22 जनवरी को क्षेत्र में धार्मिक आयोजन के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा दलित बस्ती पर पथराव किया गया था, जिसमें कई लोग घायल हुए और कई का भी इलाज चल रहा है। लोगों ने आरोप लगाया कि इसके बावजूद पीड़ित पक्ष के ही लोगों का नाम FIR में डाल दिया गया है। विधायक के समक्ष ग्रामीणों ने कहा कि जो घटना के समय बाहर ड्यूटी पर तैनात नेत्र से दिव्यांग लोगों का नाम पर भी FIR किया गया। स्थानीय ग्रामीणों ने पूर्व विधायक से न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। इस पर पूर्व विधायक ने ग्रामीणों की बातों को गंभीरता से सुना। इस संबंध में पूर्व विधायक ने कहा कि 22 जनवरी को जहां एक और पूरा देश राममय था, जाति धर्म से ऊपर उठकर सभी ने रामलला का स्वागत किया। बावजूद असामाजिक तत्व ऐसे शुभ कार्य पर कुछ न कुछ विघ्न उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, जिन पर लगाम लगाना पुलिस प्रशासन का काम है। लेकिन यहाँ ऐसे मामलों में भी सत्ता का प्रभाव हावी हो जाता है। कहा कि गिरिडीह पुलिस अधीक्षक से एक प्रतिनिधि मंडल मिलकर वार्ता करेगी और निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की जाएगी। मौके पर भाजपा नेता अनूप सिन्हा, अशोक सिंह, ओम प्रकाश गुप्ता, सीताराम वर्मा, राजेश गुप्ता, प्रकाश दास, किशोर साव, सुनील साव, अरुण साव, तुलू राणा, अजीत राय, प्रदीप राय, मनोहर तिवारी, अरुण शर्मा, रितेश विश्वकर्मा, पप्पू यादव समेत स्थानीय ग्रामीण मौजूद थे। भाकपा माले के द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शहादत दिवस पर जगह जगह उपवास कार्यक्रम व अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। सदर प्रखंड के बंदरकुपी बराकर नदी के किनारे कार्यक्रम आयोजित कर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दोपहर 3 बजे तक उपवास रखा गया। साथ ही गांधी के विचारों के प्रति संकल्प लेकर नारेबाजी करते हुए कार्यक्रम समाप्त किया गया। इस दौरान ग्राम संगठन मजबूत करने का भी ऐलान किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पार्टी नेता राजेश यादव ने कहा कि भारत को गोडसे का आतंकवादी राज्य नहीं बल्कि धर्म निरपेक्षता और गणतंत्र को मजबूत करने वाले विचारों पर आधारित शासन की आवश्यकता है। भारत का संविधान देश के सभी लोगों के लिए बराबरी और न्याय की बात करता है, इसलिए संविधान और लोकतंत्र को बचाने की आवश्यकता है। महात्मा गांधी अमर रहे, राष्ट्रपिता बापू अमर रहे, गोडसे का आतंकी विचार नहीं चलेगा, गोडसे का आतंकी विचार नहीं चलेगा, धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र को मजबूत करो, धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र को मजबूत करो। यही तो है ग्राम संगठन। अगर कोई विकास के नाम पर, मीडिया के नाम पर, सड़क के नाम पर, तालाब के नाम पर या कहीं और भी तरह का किसी भी विकास के नाम पर कुछ कर रहा है, वहाँ अगर ग्राम संगठन बना। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की शहादत दिवस पर भाकपा माले ने देश भर में संकल्प दिवस के रूप में मनाया है। आज के दिन हम लोगों ने संकल्प लिया है कि इस देश को गोडसे का आतंकी विचार पर आधारित शासन नहीं चाहिए। गोडसे का आतंकी विचार इस देश में नहीं चलेगा। धर्मनिरपेक्ष और मजबूत गणतंत्र और ऐसे संविधान का शासन चलेगा जो इस देश के समस्त वासियों को बराबरी का और समानता का अधिकार देता है।
इसलिए आज के दिन हम लोगों ने उपवास भी रखा और उसके बाद हम लोगों ने गांधी जी को हम लोग श्रद्धांजलि दे करके हम लोग उनके एक एक संकल्प को हम लोग याद करते हुए यह संकल्प ले रहे हैं कि इस देश में धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र को मजबूत करने और गोडसे आतंकी विचार को परास्त करने, उसे उखाड़ फेंकने, उसका खत्म करने के लिए हम लोग सब एकजुट होंगे। और गांव-गांव में संगठन कैसे मजबूत हो, कैसे ग्राम संगठन मजबूत हो, कैसे पंचायती स्तर पर जनता का उनको अधिकार मिले, ये सारे सवालों पर हम लोगों ने बातचीत करके उनके विचारों आदर्शों पर चलने का हम लोग संकल्प लिए हैं। आज इस अवसर पर हम लोग यहाँ पर तमाम जो भी लोग उपस्थित हुए इस कार्यक्रम में, हम सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि गांधी के आदर्शों पर और इस देश में एक मजबूत गणतंत्र को बनाए रखने के लिए हम सभी लोग संकल्पित होकर के आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर भाकपा माले गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा और महिला नेत्री प्रीति भास्कर के नेतृत्व में झंडा मैदान में शहीद महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही शहीद महात्मा गांधी के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम को किसान जनता पार्टी के केंद्रीय कमेटी के अगुवा साथी अवधेश कुमार सिंह ने भी समर्थन किया। उन्होंने तिरंगे झंडे के साथ गांधी जी की सराहना की। मौके पर श्री सिन्हा ने कहा कि कुछ लोग गोडसे और गांधी दोनों को मानते हैं। उनकी विचारधारा लोकतंत्र को खात्मे की ओर ले जा रही है, इसलिए जनता को ऐसे नकाबपोश लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद महात्मा माले जिंदाबाद 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 गांधी जी अमर रहे, महात्मा गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद गांधी अमर रहे। महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतवर्ष में एक काला दिन, एक बुरा समय देखा था, जिस दिन हमारे भारत के राष्ट्रपिता का शहीद हुए थे। राष्ट्रपिता गोडसे द्वारा उनको गोली मारी गई थी। आज जिस तरह से भाजपा द्वारा पूरे भारतवर्ष में एक सांप्रदायिक दंगा, एक सांप्रदायिक हमला जो हो रहा है जात पात के नाम पर, इन सब चीज़ों से भारतवर्ष की जनता को उठकर आगे आना होगा, अपने हक अपने अधिकार को समझना होगा और गांधी जी द्वारा दिए गए जो हमारे लिए आदेश थे, उपदेश थे, उन सभी चीज़ों को याद करके अपने हक की लड़ाई को लड़ना। यही दिन गांधी जी को गोडसे ने गोली मारा था और हम लोग आज भाकपा माले के तरफ से गिरिडीह विधानसभा में ही नहीं बल्कि पूरे जिले में, पूरे राज्य में आज के हम लोग उनको याद कर रहे हैं शहीद दिवस के रूप में। और साथ ही साथ भाजपा का जो अभी इस प्रकार से तेज़ी से बढ़ा हुआ है हमला, जिस प्रकार से है लोकतंत्र पे हमला है, आप देखेंगे कि गोडसे गांधी जी को मारा गोली और आज के दिन भाजपा वाले गोडसे को भी जाके फूल चढ़ाते हैं और गांधी जी को भी चढ़ाते हैं। तो ये पहला ऐसा पार्टी है। अब मान लीजिए कोई जो मारा है उनको भी जाके फूल चढ़ाता है और जो जिनको मारा गया उनको भी चढ़ाता है। ये कंफ्यूज वाला सिस्टम है। पूरे देश को इसको समझना पड़ेगा कि आखिर भारत में सबसे पहला गांवा प्रखंड अंतर्गत पिहरा पूर्वी पंचायत स्थित तेलियाडी में बरगद पेड़ से वीरेंद्र पेंटर के घर तक नाले का निर्माण 15वीं वित्त आयोग के द्वारा वर्ष 2021-22 में करवाया गया, जिसकी प्राक्कलन राशि 4,96,000 था। वहीं वीरेंद्र पेंटर के घर से आगे मनोज साहू के घर तक भी 4,96,000 रुपए की लागत से 15वीं वित्त आयोग से नाले का निर्माण करवाया गया। कुल मिलाकर 9,92,000 रुपए का नाले महज एक वर्ष में ही भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ गया। ग्रामीणों के द्वारा नाले निर्माण में भ्रष्टाचार करने का आरोप संवेदक पर और विभागीय अधिकारियों पर निर्माण कार्य को करवाने में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि नाले निर्माण कार्य में घटिया मटेरियल का प्रयोग किया गया एवं जिस तरह से नाले का निर्माण होना चाहिए था
उस तरफ से नाली का निर्माण नहीं करवाया गया, जिसके कारण सरकार का लाखों रुपया बर्बाद हो गया। यह नाली का निर्माण मुखिया मोहम्मद सफदर अली के कार्यकाल में करवाया गया था। नाले निर्माण कार्य का संवेदक मनोज कुमार एवं जयप्रकाश साव थे। ग्रामीणों ने कहा कि सभी की मेलजोल से नाली निर्माण में भ्रष्टाचार का खेल हुआ है, इसलिए जिला प्रशासन को तत्काल पूरे मामले की जांच पड़ताल करवाकर दोषी लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। ग्रामीणों ने बताया कि मानपुर से लेकर के बरगद पेड़ के पास जो नाली का निर्माण हुआ है, उसका पानी रास्ते पर ही छोड़ दिया गया, जिससे पूरा सड़क पर नाली का दूषित पानी बहता है। ग्रामीणों ने मुखिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार आवेदन भी दिया गया और कई बार मौखिक रूप से मुखिया को सूचित किया गया, लेकिन मुखिया जी के द्वारा किसी भी प्रकार का समाधान नहीं किया गया है। इस मुख्य मार्ग से प्रत्येक दिन हजारों लोग आवागमन करते हैं, लेकिन सड़क पर नाली का पानी गिरने से राहगीरों, ग्रामीण विद्यार्थियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि नाली निर्माण में हुए भ्रष्टाचार पर अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इससे ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल है। पर पनिया बहु चाची ठीक लगो करे बताओ तो। गलत है, बिल्कुल गलत। रोडवा नलिया बने के चाहिए। पनिया रोडवा पर जार ले, नलिया एक साल में टूट गए, की कहल खोजो बनवेल ने। नाली अच्छे से बना ही नहीं, और जो साइड बनना चाहिए वो साइड नहीं बना, दूसरे साइड बन गया, उधर पानी जाता ही नहीं। देख सकते हैं एक हमारे समाज की छोटी सी बच्ची को पता है कि नाली का जो फंड आया वो किस तरफ से बनना चाहिए था, और ठेकेदार और प्रतिनिधि मिल करके और जो है सो नाली को दूसरे तरफ से निर्माण करवा दिया, और फंड का पैसा भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। आप समझ सकते हैं स्थिति क्या है। सो एक छोटी सी बच्ची अपने समाज के बारे में बता सकती है, लेकिन हमारे प्रतिनिधि और विभाग का इस पर ध्यान नहीं जा रहा है। धन्यवाद बहन। जाओ कहिए श्रीमान, सड़क पर नाली का पानी बहता है तो क्या कहना चाहते हैं, नाली बनना चाहिए कि नहीं? 100% बनना चाहिए। ये तो हम लोग आवाज़ बहुत दिनों से उठा रहे हैं हमारे मुखिया जी से दिक्कत। अच्छा, मुखिया जी और पदाधिकारी से लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। हो रहे हैं, आपको नाली में घुस के जाना पड़ रहा है। क्या कहना चाहते हैं विभाग से, नाली बनना चाहिए कि नहीं? जरूरी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल गमक रहा है ना। हाँ, आज बुरा हाल है पूरा ही आपका मस्जिद के नीचे से लेके यहाँ आपका बाजार पर जो है सब पूरा एकदम स्थिति गड़बड़ है। अब जो पेशाब में आदमी को बोलना पड़ता है, कोई भी आदमी की कोई श्रद्धा विश्वास और कोई आस्था लेके जाता है तो नाली की पानी जो है घर से निकलता है, लेटरिन का जूठा सारा जो है सब लोग को गंदगी को लांघते हुए जाना पड़ता है, गांजते हुए जाना पड़ता है। ये समस्या बहुत राज से मैंने काफ़ी दिनों से नाली भी बना, तो नाली में भी जो है सो ढंग से बनाया नहीं गया। अब इसमें प्रतिनिधियों का या बनाया ठेकेदार, उसका क्या रोल रहा इसमें वो खुद जाने, लेकिन इसको फिर से दोबारा बनना चाहिए, पानी रोड पर नहीं आना चाहिए। इसी हाल है मेरा पीहरा में, देखिए खास पीहरा जिसको बोलते हैं, वहाँ भी देखते हैं कि लेटरिन का पानी, पेशाब का पानी टोटल रोड में बहता है, और इस पर कोई किसी को, कोई प्रतिनिधि को ध्यान नहीं है, न कोई भी आता जाता है, कोई इस पर किसी का जो है नज़र नहीं है। इसको दोनों हम तो कहते हैं पूरा ठीक करना चाहिए, और पानी रोड पर जूठा गंदा पानी नहीं आना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, लोगों का आस्था को जो है कायम रहे। उसरी बचाओ अभियान की कोर कमेटी की सदस्य व सामाजिक कार्यकर्ता कुसुम सिन्हा ने पति स्वर्गीय भूपेंद्र प्रसाद सिन्हा की जयंती मौके पर विभिन्न सरकारी विद्यालयों के लगभग 400 बच्चों के बीच स्टेशनरी का वितरण किया। साथ ही इन बच्चों के बीच उसरी नदी के महत्व पर चर्चा की गई। अभियान की शुरुआत प्राथमिक विद्यालय बरमसिया से की गई, जहां लगभग 60 बच्चों के बीच कॉपी, कलम, चॉकलेट, बिस्किट आदि का वितरण किया गया। इस विद्यालय के बाद प्राथमिक विद्यालय अर्घा घाट, रविदास टोला, सीतलपुर के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में बच्चों के बीच स्टेशनरी का वितरण किया गया। मौके पर भाजपा नेता नुनुलाल मरांडी, उसरी बचाओ अभियान के राज्य सिन्हा, प्रभाकर कुमार, सोमनाथ केसरी, रामजी प्रसाद यादव, कृष्ण मुरारी शर्मा, मिथुन चंद्रवंशी, लखन गुप्ता,
कुसुम सिन्हा, उनके पुत्र कुमार राजीव, पुत्रवधू कुमारी रितिका आदि उपस्थित थे। जल्दी जल्दी फटाफट से जोड़ दीजिए। अरे आप भी आइए। उधर देखो उधर देखो। बढ़िया से पकड़ो, ठीक है? पकड़ो। कौन का स्पेलिंग जानते हो? बताओ तो। बताओ। FOUR। ये चाहिए। मिल का भी समय हो गया। हाँ कॉपी उत्क्रमित मध्य विद्यालय शीतलपुर में स्वर्गीय भूपेंद्र प्रसाद सिन्हा जन्म जयंती के उपलक्ष्य में उनकी पत्नी कुसुम सिन्हा के द्वारा बच्चों के बीच में कॉपी, टॉफी और पेन का वितरण किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में श्री मुनुलाल मरांडी, कुसुम सिन्हा जी के पुत्र कुमार राजीव एवं उनकी पुत्र वधू, साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता सोमनाथ जी, राम जी एवं मिथुन जी भी उपस्थित है। बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों के बीच में ये लोग बहुत अपनापन दिखा रहे हैं। बच्चे भी बहुत खुश हैं। इसके साथ ही इन लोगों का एक और कार्यक्रम जो है वो है, बहुत अच्छा लग रहा है, उसरी बचाओ कार्यक्रम। ये भूपेंद्र प्रसाद सिन्हा जी जो एक अच्छे समाज सेवी थे, अच्छे व्यक्ति थे, अच्छे इंसान थे। सबसे बड़ी बात उन्हीं का आज जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। आज से कुछ दिन पहले वो नहीं रहे। आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। और उसरी बचाओ अभियान का बैनर तले, क्योंकि बहुत एक्टिव हैं, तो एक नया योजना बनाई गई कि जो स्कूल छोटे छोटे बच्चे उनको कॉपी, कलम उसरी बचाओ के बैनर के तले दिया जाए। तो वही चीज़ आज किया गया। हम तमाम लोगों से भी गिरिडीह से अपील करते हैं कि यदि किन्हीं को लगता है कि इस प्रकार कार्य करना है तो उसमें सम्मिलित होकर कार्य किया जा सकता है। आत्मा की शांति को फिर से एक बार और इनके आत्मा को यहाँ पर बरमसिया में स्वर्गीय भूपेंद्र सिन्हा जी के जयंती के अवसर पर बरमसिया सरकारी विद्यालय में यहाँ पर बच्चों के बीच कलम, कॉपी, टॉफी, बिस्किट का वितरण किया गया। उनकी आत्मा को मतलब शांति मिले, उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बचाव अभियान के महत्वपूर्ण सदस्य आदरणीय कुसुम सिन्हा जी अपने पति के जन्म जयंती के अवसर पर उसरी बचाव अभियान के सभी कमेटी के लोगों के साथ गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों में, जो कि नदी के किनारे किनारे जो स्कूल है वैसे स्कूलों में जाकर कॉपी, किताब, कलम और बिस्किट वगैरह का वितरण किए हैं और एक जागरूकता का संदेश दिए हैं कि उसरी को हम लोगों को कैसे बचाना है, कैसे इससे जुड़े। हाल में भी रहें, किस प्रकार से अपने साफ सफाई रहें, या तो किस प्रकार से हम साफ सफाई रखें, या देखते हैं जिस प्रकार से हम सब मिल कर के जो पर्यावरण को बचाने का प्रयास करें। उसके लिए एक छोटा सा उपहार के रूप में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कुसुम सिन्हा जी, उनके सुपुत्र
राजीव कुमार जी और उनकी बहू जब आज सारे लोग इन लोगों ने जो हर साल इस प्रकार के काम करते हैं और देते हैं समाज के बीच में, या बच्चे जो इस तरह के बच्चे होते हैं स्कूल में जा कर के या कहीं भी इस प्रकार के जो काम होते हैं उसमें इन लोग बढ़ चढ़ करके सहयोग देते हैं, साथ देते हैं, ताकि उसकी आत्मा को एक शांति मिले। यही हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। गांव प्रखंड स्थित मालडा इंडियन बैंक शाखा प्रबंधक पर मालडा पंचायत के पंचायत समिति सदस्य अजीत तिवारी ने दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि ग्राहकों की शिकायत पर प्रबंधक से बातचीत करने बैंक शाखा गए थे, जहां पर उन्होंने सवाल का जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। साथ ही बैंक शाखा का मेन गेट बंद करते हुए अंदर बैठा लिया गया और गांवा पुलिस को बुलाकर झूठा आरोप लगाते हुए शिकायत करने लगे। कहा कि बैंक प्रबंधक के द्वारा ग्राहकों के साथ हमेशा दुर्व्यवहार किया जाता है। उन्होंने वरीय पदाधिकारियों से मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। वहीं पंचायत समिति सदस्य अखिलेश यादव ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि बैंक मैनेजर अपनी कार्यशैली में सुधार लाए, नहीं तो वरीय पदाधिकारियों से शिकायत किया जाएगा। मौके पर मौजूद कई ग्राहकों ने कहा कि पैसा निकालने और खाता अपडेट करने के लिए कई दिन घूमना पड़ता है और बैंक कर्मियों के द्वारा हमेशा गलत व्यवहार किया जाता है। 2 दिन से लोगों के द्वारा मुझे यह जानकारी दिया जा रहा था, लोगों के द्वारा यह शिकायत किया जा रहा था कि देखिए इंडियन बैंक मालडा में हम लोग पैसे के लिए जाते हैं तो पैसा नहीं दिया जाता है, कहता है कि पैसा खत्म हो गया, पैसा खत्म हो गया। आए दिन पहले भी यह शिकायत लगातार बार बार मिल रहा था। तो इन बातों की जानकारी के लिए हम इंडियन बैंक मालडा पहुंचे। हम बैंक मैनेजर साहब से पूछे कि सर आखिर लोगों को पैसे क्यों नहीं दिया जा रहा है, लोगों को कितना परेशानी का सामना जो करना पड़ रहा है, क्या पैसे क्यों नहीं देते हैं। तो सर बोले कि बैंक में पैसा नहीं है। हमने सर बैंक में पैसा नहीं है, कल भी नहीं था, आज भी नहीं है, महीने में लगभग 10 दिन ऐसा होता है। आखिर इस तरह की समस्या बैंक में जो है ये उचित नहीं है सर, लोगों की समस्याओं को समझिए। तो इसी पे सर बोले कि नहीं, आप हमको पूछने वाले कौन है। मैं बोला सर मैं तो यहाँ पे एक जनप्रतिनिधि हूँ, मैं आपको पूछूंगा सर, जो जनता की समस्या है हम आपसे जानकारी लेंगे। तो सर बोले कि आप हमसे ज़्यादा बहस नहीं कीजिए। हम बोले सर आप थोड़ा अपना स्टेटमेंट दे दीजिए कि आखिर क्यों बैंक में पैसा नहीं है। इसी पे सर बोले कि आप हमको स्टेटमेंट लेने वाले कौन है। अरे गेट लॉक कीजिए। गेट लॉक करके मतलब प्रशासन को बुलाया गया, प्रशासन आया, फिर प्रशासन के बीच में बातचीत हुआ। प्रशासन बोले ठीक है, बैंक भी अपने रवैया सुधार ले और बैंक अपने रवैया सुधारे। अब हम खास करके ये मांग करते हैं कि बैंक के द्वारा लोगों की जो समस्या होती है इस समस्या का समाधान हो। और ये समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम सभी जनप्रतिनिधि, यहाँ की जनता, यहाँ का पब्लिक टोटल हम लोग मिलकर जन आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। बैंक की समस्या से लोगों को सबसे पहला आए दिन लगातार इंडियन बैंक मालडा में ग्रामीणों के द्वारा, ग्राहकों के द्वारा लगातार शिकायत मिल रही है। आज हमारे एक जनप्रतिनिधि पंचायत समिति सदस्य अजीत तिवारी जब यहाँ निकासी के लिए यहाँ की जन समस्याओं से इस बैंक मैनेजर को अवगत कराने के लिए आए तो इनका व्यवहार और इनका कार्यशैली कहीं से भी उचित नहीं रहा। इनको बंद कर दिया जाता है बैंक के अंदर और प्रशासन को बुला लिया जाता है। तो हम लोग यहाँ के ऊपरी पदाधिकारी से हम लोग मांग करते हैं कि जितना जल्द हो सके बैंक मैनेजर ही अपनी कार्यशैली में सुधार करे, और नहीं तो यहाँ के ग्रामीण हम अच्छी तरह से तमाम चीजों को सुधारने जानती है और ये भी बैंक मैनेजर को बढ़िया तरीके से सुधार देगी। इसी के साथ हम लोग आज लिखित आवेदन दे करके इस तमाम चीजों जो लोगों के बीच में जन समस्याएं चल रही है इसका समाधान ये करे। पैसा आता है, पैसा नहीं जाता है, बैंक में अपना चीज पैसा नहीं जाता है, घर में काम है कैसे काम लगाना। अगर पैसा नहीं जाता है बैंक में आता को बिहार आइए, परसों आइए, घुमाता है जो सब आते हैं। हाँ इतना बात है, पैसा नहीं जाता है, लगभग 15 दिन से घूमता है बैंक में, पैसा घूम जाता है। आप कब से घूम रहे हैं? अरे हो रहा है 5-6 दिन से घूमता है सर। क्या सी दिक्कत है बैंक में? हम स्कैनर लगवाने के लिए करीब 3-4 दिन से घूम रहे हैं, स्कैनर नहीं लग रहा, बैलेंस चेक करवाने के लिए आते, कभी बैलेंस चेक नहीं होता। 7-8 दिन से हम लगातार घूर रहे थे। 1 जनवरी के समय में भी घूरे थे। मतलब कुछ भी करवाने आते जल्दी होता नहीं, काम एक आया तो 2 नहीं, 2 आया तो 1 नहीं, ऐसा होते ही रहता है। इधर बैंक प्रबंधक नीतीश कुमार
ने कहा कि लगाए गए सारे आरोप गलत और बेबुनियाद हैं। बताया कि पंचायत समिति सदस्य अजीत तिवारी द्वारा बैंक शाखा में कई बार मोबाइल से वीडियो बनाते हुए देखा गया और आज भी बैंक शाखा में उनके द्वारा वीडियो बनाया जा रहा था, जिसे लेकर पुलिस को बुलाना पड़ा। साथ ही कहा कि बैंक से पैसे की फ्लो काफी कम है, जिसके कारण ग्राहकों को दिक्कत हो रही है। उन्होंने सभी ग्राहकों से अपील किया कि धैर्य बनाए रखें, धीरे धीरे समस्या का समाधान हो जाएगा। गिरिडीह बरमोरिया पंचायत अंतर्गत उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय हिरनपुर में मेडिकल कैंप लगाया गया, जहां बच्चों एवं बुजुर्ग सभी वर्ग के व्यक्ति को निःशुल्क चेकअप कर दवा वितरण की गई। कार्यक्रम में सीसीएल गिरिडीह की महाप्रबंधक बासाक चौधरी, डॉक्टर परमिल सिन्हा, डॉक्टर मेहरा, सुभाष आर्य, प्रतिमा सिस्टम, साथ ही 7 ग्राम पंचायत के मुखिया मुन्ना साव, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता नारायण दास, विभूति भूषण एवं विद्यालय परिवार की ओर से प्राचार्य सुखदेव दास, शिक्षक सुनील कुमार, संजीत कुमार, तारिक अंसारी, अथिया टुड्डू उपस्थित थे। हम होंगे कामयाब। महादेव दुबे को पुनः भाजपा का जिलाध्यक्ष बनाए जाने से भाजपाइयों में खुशी का माहौल है। प्रदेश नेतृत्व के द्वारा जिलावार अध्यक्षों के नामों की घोषणा होने के बाद गिरिडीह में भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे को बधाई देने वालों का तांता लगा है। भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रंजीत राय समेत युवा मोर्चा के दूसरे कार्यकर्ताओं ने भी महादेव दुबे का आवास पहुंचकर उन्हें पुनः जिलाध्यक्ष बनाए जाने को लेकर खुशी जाहिर की और बधाई दी। वहीं भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी महादेव दुबे को बधाई दी है। हम लोग आज शीर्ष नेतृत्व ने गिरिडीह जिले के यशस्वी अध्यक्ष श्री महादेव दुबे जी को पुनः गिरिडीह जिला का कमान इनके हाथों में सौंपा है और इनका जो कार्यकाल रहा वह बहुत ही सफल कार्यकाल रहा है और यह कार्यकाल को देखते हुए पुनः प्रदेश नेतृत्व ने इनको गिरिडीह का कमान इनके हाथों में दिया है। अब मैं इन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं और यह भी कार्यकाल बहुत ही स्वर्णिम कार्यकाल इनका रहेगा। धन्यवाद। आज पुनः भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला के अध्यक्ष एक बार हम सबों के गार्जियन महादेव भैया फिर से मनोनीत हुए हैं। इसके लिए हम लोग प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देते हैं और माननीय जिला अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं कि जिस तरह से पहला कार्यकाल में इनका हम लोगों को भारतीय जनता युवा मोर्चा को साथ में लेकर के काम करने का काम किए हैं और पूरे जिले में सभी मोर्चा सभी पार्टी के सभी 3400 मंडल के कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किए हैं। एक बार हम लोग पुनः आशा करते हैं कि फिर से दुगनी गर्मजोशी के साथ संगठन के काम में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी पुनः हम सबों का सहयोग और साथ देंगे। धन्यवाद। पुनः गिरिडीह जिला के जिला अध्यक्ष बनाने पे महादेव दुबे जी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि इनका और प्रदेश नेतृत्व को भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि इनका नेतृत्व और इनका जो काम था वो सबसे बेटर था। और हम लोग भी जो भी युवा है गिरिडीह के जो हम लोग साथ में हैं, हम लोग भी मानते कि इनका काम सबसे बढ़िया था, तो तभी इनको दोबारा जिलाध्यक्ष बनाया गया। और मैं फिर से एक बार प्रदेश नेतृत्व को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि ऐसा यशस्वी जिलाध्यक्ष हम लोग को दोबारा दिए।